दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें आज की परिस्थितियों में जो समाज पे, राष्ट्र को लेकर के जो वर्ल्ड वार या कोई चुनौतियां आती हैं, तो क्या हमें भी इस तरह के युद्ध लड़ने चाहिए? तो बेशक लड़ना चाहिए, और नहीं लड़ेंगे तो राष्ट्र बचेगा ही नहीं। जो आप स्थापित कर किए हो या अपने पूरे जीवन को लगा दिया स्थापित करने को, उसको कैसे बचा पाओगे? उसके मूल्य बचेंगे नहीं ना। यदि उन मूल्यों को बचाना चाहते हो तो युद्ध तो करना पड़ेगा। और युद्ध कहते हैं कि क्षत्रिय यदि युद्ध करते हुए यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह ईश्वर को प्राप्त होता है। उसका जन्म अच्छे माँ बाप के यहाँ होता है, ऋषियों के कुल में होता है, और वह व्यक्ति ऋषियों के कुल में उत्पन्न होकर के वेद वेदांग आदि का शिक्षा लेकर के, ज्ञान को ग्रहण करके, और परमात्मा के तरफ जल्दी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कम समय में ही परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है वो। इसीलिए युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में यही तो कहा अर्जुन से। अर्जुन युद्ध करने के लिए थोड़ी तैयार हो रहा था। अर्जुन तो कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो उससे बढ़िया संन्यास ले लेता हूँ। ये अपने सगे संबंधियों को मार करके मैं पाप ही तो इकट्ठा करूँगा। आप हमें इनके चक्करों में मत फंसाइए, मैं इनके चक्करों में नहीं फंसने वाला हूँ। मुझे युद्ध मत करवाइए आप। अर्जुन तो एकदम धनुष रख दिया था नीचे, युद्ध ही नहीं करना चाहता था। बोला था कि मैं तो कहीं कोई साधु कुटिया बना कर रह जाऊंगा, मगर ऐसा युद्ध में नहीं करने वाला हूं। आप ऐसा युद्ध करवा रहे हो कि मेरे सगे संबंधियों को ही मरवा रहे हो। उसके अंदर मोह पैदा हो गया। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया, उसके संशय को दूर किया, उसके शोक को दूर किया, तो वह अपने ही लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि यदि वह अपने लोगों से युद्ध नहीं करता तो फिर वो वही लोग उसको मार देते। क्योंकि अब तो रणभूमि में चले आए थे ना। दुर्योधन तो युद्ध करने के लिए ही आया था, मारने के लिए ही आया था। यदि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण नहीं खड़ा करते तो दुर्योधन और कौरवों की सेना पांडवों को मार देती। तो उससे अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि तुम वैसे भी युद्ध में तुमको लड़ना ही पड़ेगा। तुम क्षत्रिय हो, तुम भाग नहीं सकते हो, क्योंकि अब तो युद्ध में तुम आ चुके हो। तो वीरता पूर्वक लड़ो ना। कायरों की तरह क्यों भाग रहे हो? यदि तुम हार भी गए तो तुम्हारी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम जीत गए तो राज भी प्राप्त करोगे और तुम सदा के लिए मुक्त भी हो जाओगे। इसीलिए धर्म युद्ध है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि यह धर्म युद्ध है, इसलिए खड़े हो जाओ तुम युद्ध लड़ने के लिए। तुम नहीं लड़ोगे तो ये छोड़ने वाले थोड़ी हैं। ये तो आताताई राक्षस हैं। ये तो मुंह बा करके खड़े हुए हैं। जब युद्ध मैदान में चले गए हो और वहां कह रहे हो कि इनको जो है मारने से हमको दया आ रही है, तो आपके जैसा मूर्ख कौन होगा? हैं? वह आपके प्राणों को लेने के लिए तत्पर है और आप उनके यहाँ जा करके दया दिखा रहे हो कि अरे नहीं, ये तो मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, इसके साथ मैंने बचपन में बड़ा खेला था, एक साथ खाना खाए थे, एक साथ सोए थे। आज इसी के साथ देखो हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। और वो है तो कह रहा है कि नहीं, जब तक इसको मारूंगा नहीं तब तक मुझे राज मिलेगा नहीं। तो वो तो आपको मारने के लिए तत्पर है। उसको तो लालच है कि मुझे राज चाहिए, मुझे उसे रिलेशन नहीं निभाना है। आप रिलेशन निभाने के लिए तैयार हो, परंतु वो तो रिलेशन को नहीं जानता है। वो तो कहता है कि रिलेशन छोड़ो, भाड़ में जाए, रिलेशन बहुत बनेंगे, राज रहेगा। तो आज देख रहे हो ना पार्टियों में क्या हो रहा है कि जो पार्टी सदियों से हिंदुओं की रक्षा करती थी, वह जो है ऐसे पार्टी के साथ मिल गई जो कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था। जिसके पूर्वज जो है पूरी जीवन पर्यंत हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर थे, वो आज दूसरे के हाथों, दूसरे से जा कर के मिल गया। तो राज चाहिए ना। राज सबको प्यारा होता है, क्योंकि राज रहेगा तो सब कुछ मिल सकता है। यदि जिसके पास राज ही नहीं रहेगा, उसके पास क्या मिलने वाला है बताओ?
कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए राज्य होना जरूरी है। राज्य ही मुख्य है। यदि राज्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। यदि राज्य नहीं रहेगा, दूसरे का राज्य हो जाएगा, तब तो हम अधीन हो जाएंगे ना। तो अधीन होना बेहतर है कि युद्ध करना बेहतर है? युद्ध करना तो कोई विकल्प नहीं रह जाता है ना। आप वहां पे अगर सन्यासी भी बना दिया जाए आपको, तो वहां पे आप सन्यासी बनकर के तब थोड़ी कर पाओगे। आपकी आत्मा वहां पे आपको सन्यासी बनकर के 1 मिनट भी बैठने नहीं देगी ध्यान में, क्योंकि ये अन्याय और ये अत्याचार आप देख ही नहीं पाओगे। ये अन्याय, ये अत्याचार एक जगह से छोड़ दोगे आप, दूसरी जगह से फिर आपको नहीं देख पाओगे। चलो वन में चले गए तो क्या वन में वो नहीं जा पाएंगे? वो आपको वन में भी ढूंढेंगे कि कहाँ गया है, कायर है वो, पकड़ो उसको। तो चैन से आप ये सोच रहे हो कि सन्यासी बन करके मैं चैन से भीख मांग के जी लूंगा, तो ये संभव है क्या? ये नहीं संभव है। आज तो आज अपने देश में आप आज़ाद हो तो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हो, खा रहे हो। यदि आप आज़ाद नहीं होते तो आपको यहाँ पे पानी पीना, रहना, खाना, उठना बैठना दूभर कर देते लोग। बोलते कि कोई भी घूमता हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए। भारत सरकार क्या करती है? दिल्ली में कुत्तों को पकड़वा देती है, पकड़वा करके पता नहीं कहाँ डाल देती है उनको, दिखाई नहीं देते हैं कुत्ते। भाई जिसकी सरकार होती है वह ऐसे ऐसे कदम उठाती है कि सरकारों कुत्तों को पकड़ के नसबंदी कर देती है, फिर छोड़ देती है कुत्तों को, या फिर कुत्तों को ले जाकर के पता नहीं कटवा देती है कि कहीं फेंक देती है कि फिर कुत्ते दिखाई नहीं देते हैं। तो सरकार का जब राज रहता है तो अपने राज्य के अनुसार ही सबको चलाएगा ना। इसीलिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, और इसी में धर्म है, इसी में मुक्ति है। यदि आप युद्ध करते हुए मर गए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे आप, और योद्धा बन जाओगे आप, शहीद कहे जाओगे आप, शहीद का दर्जा मिल जाएगा। शहीद होना कोई आम बात थोड़ी है। देश के लिए बलिदान हो जाना ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। और देश के लिए बलिदान होने वाला कोई आम इंसान नहीं होता है, वो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति होता है जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए बलिदान होता है। उसकी बलि जो है भगवान भी देखता है, ईश्वर भी देखता है, और उस बलि को निरर्थक नहीं जाने देता है। परमात्मा जो है कहता है कि नहीं, इसको निरर्थक नहीं जाने देंगे। इसीलिए यदि राष्ट्र पे कभी कभी समस्याएं आती हैं तो हमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए। आप भगवान की भक्ति करो, कौन रोका है? आप साधना करो, ध्यान करो, कौन रोका है? सुभाष चंद्र बोस जो है, जब देश आज़ाद हो गया तो गुमनामी की ज़िंदगी जीते रहे, और उस गुमनामी की ज़िंदगी जीते जी भगवान का तप ही तो करते रहे। गुमनामी बाबा बन करके जो है वो कितने सालों तक अयोध्या में रहे, और सन्यास ले लिए थे वो गुमनामी बाबा के नाम से। और लोग उनके पास आते थे, सुनते थे उनके विचारों को, भावों को, पर्दा लगा के रखते थे वो कि कोई मुझे देख ना पाए। परंतु अध्यात्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, अध्यात्म को पकड़ के रखा वो। अयोध्या में 15-20 साल रहे, परंतु कभी अध्यात्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। अध्यात्म, ध्यान, साधना करते रहे। तो जो जितना राष्ट्रीय होता है, जो जितना राष्ट्र प्रेमी होता है, वह उतना ही धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। ये होता है। इस तरह से देश
बच सकता है, देश को बचाना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? जो बड़े बड़े पैकेज लेकर के काम कर रहे हैं देश विदेशी कंपनियों का, उनके अंदर थोड़ी सोच चलती है सब देश को बचाना है। उनको तो एक ही विचार आता है कि किस तरह से वो कंपनी स्थापित हो जाए और मेरा सैलरी पैकेज बढ़ जाए। उनके अंदर थोड़ी चिंता है यह कि देश भी कुछ होता है। उनको तो बस यही चिंता रहता है कि कोई बड़ी कंपनी हमें थोड़ा सा हमारा बजट बढ़ा दे, मेरा पैकेज बढ़ा दे, मैं BMW गाड़ी ले लूँ, मैं बंगला ले लूँ। ये तो बस इसी सोच में रहते हैं ना। उनको तो बस और कुछ सोच ही नहीं होता है। राष्ट्र क्या होता है, लोगों का दुख क्या होता है, लोगों का दर्द क्या होता है, लोग भूखे रहते हैं, उनकी क्या पीड़ा होती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, और ये तो नल खोल करके फव्वारे खोल के घंटों छोड़ देते हैं। ये तो इनके घरों में बिजलियां दिन में भी जला करती है, रात में भी जला करती है, और किसानों को जो है फसलों में पानी चलाने के लिए बिजली नहीं मिलती है। और इनके घरों में तो इस समय भी हीटर और कूलर जला करते हैं, क्योंकि अफरात पैसे है ना इनके पास। बाहर का खाना खाना होता है, होटलों में खाना खाना होता है, 2000 का डिप देते हैं लोग, और जब तक 2000 का डिप ना दें तो बड़े आदमी कहे नहीं जाते हैं लोग। तो इनको देश की चिंता थोड़ी है। आप देख लो, इतिहास उठा करके देखो, आप देखो इतिहास उठा करके कोई संपन्न व्यक्ति जो है राष्ट्र को बचाने, कोई जो है इस तरह जो मल्टीनेशनल कंपनियां है या ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यक्ति आया हो जो देश के बारे में सोचा हो। उस समय भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग थे, देश के बारे में क्यों नहीं सोचे भाई? उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग थे वह इसलिए देश के लिए, देश की आज़ादी के क्रांतिकारी थे, उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे, और वो भी सूट बूट टाई लगा करके बड़ा रौनक के साथ, जैसे आज के युवक और इंजीनियर और डॉक्टर अपने हेकड़ी में रहते हैं, वैसे वो भी रहते थे कि हम तो बाबू हैं, अपने आप को बाबू कहते थे। बाबू का मतलब अंग्रेजों ने बहुत अच्छा शब्द निकाला था, परंतु ये भारतीय जो थे अपने आप को बाबू कहलाने में बड़ा गर्व करते थे। बाबू का मतलब होता है, अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा नाम चुन करके रखा था, एक बबुआइन प्रजाति का एक बंदर होता है, तो उसी को देख करके इन्होंने भारतीयों को बाबू कहना शुरू कर दिया। बबुआइन प्रजाति का एक बंदर एक विशेष होता है कि वह कूदता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो वह भारतीयों को बंदर कहना प्रारंभ कर दिए। तो भारतीय जो है इस शब्द को कहलाने में बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि अरे मैं तो बाबू बन गया, मैं तो क्लर्क बन गया। तो अपने आप को जो कोई बाबू नहीं कहता था तो भारतीय उसको मारते थे और उसको गाली भी देते थे। तो और अंग्रेज अपने आप में हंसते थे और मजा लेते थे कि ये तो बंदर हैं सब। तो अंग्रेज बबुआइन प्रजाति होती है, उसके नाम पर इन्होंने भारतीयों का नामकरण कर दिया बाबू। और आज भी देखिएगा जो सरकारी और कहीं क्लर्क जो मिलेगा तो उसको बाबू ही कह के लोग बुलाते हैं, पता है आपको? आज भी जो है क्लर्क अपने आप को बाबू कहलाना पसंद करते हैं। तो उस समय भी यही स्थिति थी, और आज भी आज के जितने युवा हैं जो पढ़े लिखे, वो अपने आप को सर कहलाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर का मतलब होता है, जानते ही क्या होता है? मूर्ख होता है। तो आजकल का जो युवा है, पहले का बाबू कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते थे, और आज के जो युवा हैं वो सर कहलाने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो उनको देश की थोड़ी पड़ी है।
उनको तो यदि आप देश की बात बताओगे तो ये बेकार सी बातें लगेंगी कि मैंने इतने लाख दे करके पढ़ाई किया और ये देश की बात कर रहा है फालतू की, रोजगार की बात नहीं कर रहा है। इससे कुछ होने वाला थोड़ी है, सब पॉलिटिक्स है। आप ये बताओ कि पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा वर्ग कितना है? 1% भी नहीं है। और जो निठल्ले थे, जो कहीं सक्सेस नहीं, वो नेता बन गए। जो नेता बन गए तो फिर उन्हीं के अंडर में जो बहुत पढ़ा लिखा है वही काम करता है, उन्हीं की बातों को बोलता है, उन्हीं की बातों को सुनता है, उन्हीं की बातों को करता है। तो आज के युवा से देश की रक्षा नहीं हो सकती है। और ये मत समझना कि ये लोग देश की रक्षा कर पाएंगे। ये तो देश को बेचने में लगे हुए हैं। ये तो आज भी मल्टीनेशनल कंपनियों के कार्य कर रहे हैं। जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, वह सारी की सारी कंपनियां जो है भारत के युवाओं को गुलाम बनाने के लिए तो काम कर रही है ना। और माँ बाप भी बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि हमारा लड़का जो है फलाना कंपनी में इतना पैसे पे काम कर रहा है, हमारा लड़का सक्सेस हो गया, यह है कि इंजीनियरिंग कर लिया। तो माँ बाप बड़ा अपने रिलेटिवों से कहते फिरते हैं कि मेरा लड़कवा तो जो है इंजीनियर था ही गए हो हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो रिलेटिव कहते हैं कि अच्छी शादी करवा देते हैं उसकी, तो इंजीनियर हो गया हो, फिर उसके गले में घंटा बांधो, फिर वो जीवन भर बजाता रहे। तो ये है बिना युद्ध लड़े हुए, और वो भी न्यायपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, कि अपने लोग बच जाएं और दूसरे लोगों से छुटकारा हमें मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हथियार से लड़ना है। क्रांति से भी लड़ सकते हैं, दिमाग से भी लड़ सकते हैं, बुद्धि से भी लड़ सकते हैं। एक जन जागृति फैला करके भी युद्ध को लड़ा जा सकता है। हर समय कोई ना कोई ताकत खड़ी होती है, परंतु उससे लोग लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध लड़ते नहीं है, युद्ध में छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोग लड़ते हैं और लड़ते चले आ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए यह धर्म है, यह धर्म की लड़ाई है। यह मत समझना कि यह धर्म की लड़ाई है ये। और ये भी मत समझना कि जो है हमारे आध्यात्म में बाधा होगी। नहीं, आप जितने राष्ट्रीयता का कार्य करोगे उतना ही देखना आपके अंदर आध्यात्म और प्रबल होता चला जाएगा कि नहीं, ये तो चलो हमारा एक लक्ष्य है ही है, इस लक्ष्य के साथ साथ हमें अपना भी लक्ष्य ध्यान रखना है। तो इसलिए फिर अब राष्ट्र का काम जो करोगे निस्वार्थ भावना से करोगे। इसलिए नहीं करोगे कि मुझे जो है प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है? इसलिए नहीं आप देश की लड़ाई लड़ोगे कि मुझे प्रधानमंत्री के पद पर बैठना है, ठीक है? तो आपका जो कर्म होगा निस्वार्थ होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप नहीं लड़ाई लड़ रहे हो। आप तो देश को उसका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हो निस्वार्थ भाव से। उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पद नहीं लेना है आपको। जब आपके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है तो फिर तो आप, मुझे लगता है कि आपको मुक्त होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, और ना ही कोई परमात्मा की साधना करने से कोई रोक पाएगा आपको, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से करोगे ना। आपको बाधा कहीं होगी नहीं ना, कभी भी जाकर के आपका रास्ता खुला रहेगा, कभी भी चले जाओगे आप। समझ में आ गया? आप कभी भी जा सकते हो युद्ध करने के, साधना करने के लिए, युद्ध करने के लिए। झोला उठाए चल दिए, आपको कोई रोकने वाला थोड़ी रहेगा, वो कोई बाधा उत्पन्न करने वाला थोड़ी रहेगा आपको।
और आप खुद वहाँ पे रख करके देखिए, जब आप निस्वार्थ कर्म करोगे, जब आप बिना लालच के करोगे, तो फिर आप कभी भी स्वतंत्र होगे। जैसे मुझे पारंगत जी महाराज ने कहा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हो, पैसे के बेस पे काम करना चाहते हो या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने स्वेच्छा से, स्वतंत्र रूप से, बिना पैसे से काम करूंगा। तो मैं स्वतंत्र हो गया, मैं अपनी इच्छा से जाऊं चाहे ना जाऊं। अब मुझे उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। अब मैं पैसे लेता तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता। अब मैंने मना ही कर दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ से आपके यहाँ आऊँगा जाऊँगा, तो फिर उनका कोई हक ही नहीं बचा। फिर जब मैं निस्वार्थ हो गया तो फिर अब हमें अब कॉल ही नहीं करते हैं वो। पहले खूब कॉल करते थे, उनको लगता था कि ये पैसे पे आएगा और इसकी यहाँ मजबूरी है, ये हमारे यहाँ करके कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी बड़ी मजबूरी है। इसीलिए वो बार बार मुझे कहते थे, बुलाते थे, बार बार फ़ोन करते थे। और जब से मैंने ये बात, हम लोग गए थे तब से उनके सामने जब हम लोगों के बैठ के बात हुई उसी दिन, तो उस दिन से उनको समझ में आ गई बात, और हमने कह दिया कि हम निस्वार्थ सेवा करेंगे आपकी। तो फिर वो आज तब से एक भी बार न बुलाते हैं न फ़ोन करते हैं, नहीं तो हर 2 दिन बाद वो फ़ोन करते थे। हर एक दिन बाद मुझे दोपहर शाम को अनेक नंबरों से फ़ोन किया करते थे, और ऐसे नए नंबरों से फ़ोन किए करते थे कि जब हम परेशान हो गए थे। परंतु अब उस दिन के बाद एक भी बार जो है उनका कॉल नहीं आया। क्योंकि मैं स्वतंत्र हो गया ना, मैं निस्वार्थ कर्म करने लग गया। तो आप राष्ट्र के सेवा में जाते हो तो ऐसे ही आप निस्वार्थ हो जाओगे। जब कोई स्वार्थ नहीं रहेगा तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। फिर दूसरा जो आपका मुख्य लक्ष्य है वो भी कर लोगे आप, फिर आपको कोई रोकेगा थोड़ी, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो ये है, इसीलिए जो है राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा करना सर्वोपरि है। आप भले से भगवान हो, परंतु युद्ध तो करनी पड़ेगी। और भगवान को भी जो ये 6 गुणों को धारण करता है, उसको तो और राष्ट्र की चिंता होती है, क्योंकि वो जानता है कि यदि धर्म नहीं रहेगा तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, फिर देश कैसे बचेगा। जब भगवान और इतने ऊंचे ऊंचे लोगों को देश की चिंता होती है, तो हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं। इसलिए हमें भी देश की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई दूसरा यहाँ पे शासक आ जाएगा, तो थोड़ी आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने ईश्वर को निस्वार्थ पूर्वक जीवन जी पाओगे। आप कभी नहीं जी पाओगे, कल्पना मत करना कभी। कहते हैं कि पर धर्म सपने हो सुख नाही, दूसरे के बस में रह करके सपने में भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। दूसरे का गुलाम रह करके कभी भी सपने में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सुख मिल सकता है। सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आप सुख भोग लोगे। इसलिए स्वतंत्र हो आप। स्वतंत्र होकर के जो आप कर सकते हो, परतंत्र होकर के कभी नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए युद्ध जरूरी है। और आप ये भी मत समझना कि मेरा जो है आध्यात्म का जो स्वप्न है कि मैं अधूरा रह जाएगा, कभी नहीं अधूरा होता, पूरा हो जाएगा आपका। तब तो और पूरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये है। तो ये आज का विषय फिर यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।